हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वन ऑफ माय स्टोरी टाइम वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम लोग को कहानी सुनाऊंगा कि हाई आई गॉट रिच बाय गिविंग माय ओन पेपर्स। तो ये कहानी है मेरे 9 के बोर्ड के एग्ज़ाम्स की। और मैंने मैट्रिक किया फ्रॉम BSEK, ओके, EK, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची। और इसमें कुछ छुपाने वाली बात तो है नहीं, सबको पता है कि हमारे मैट्रिक के बोर्ड में खुलेआम जो है छपाई चल रही होती है। तुम लोग इतना ऐसे कह सकते हो कि इट्स एन ओपन बुक पेपर। और मेरा जो सेंटर पड़ा था वो पड़ा था एक गवर्नमेंट कॉलेज में। अब अगर गवर्नमेंट कॉलेज सुन के तुम लोग के दिमाग में आ रहा है टूटे हुए पंखे और स्कूल में गाय भैंसे, तो बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि इसी टाइप के कुछ स्कूल में पड़ा था मेरा सेंटर। और सारे लड़कों को ये बात पता थी, तो सबका प्लान यही था कि अब चीट करके एग्ज़ाम्स करेंगे और सब अपने साथ जो है अपने नोट्स और बुक्स वगैरह या जो जिस भी मटेरियल से कॉपी करना था वो लेकर आए थे सब। और फिर हम लोग जब वहाँ पे पहुँचते हैं अपने पहले पेपर वाले दिन, तो वहाँ पहुँच के हम लोग क्या देखते हैं कि स्कूल के बाहर खड़ी है रेंजर्स। और भाई सब फुल सख्ती, बच्चों को कुछ भी लेके नहीं जाने दे रहे, बैग बुक कॉपी सब कुछ बाहर, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेशनरी और एक एडमिट कार्ड लेके बच्चे अंदर जा रहे हैं। खैर सारे लड़के जो है उनकी हालत हो गई टाइट, बट सब अंदर गए और अपना पेपर करना शुरू कर दिया और फुल सख्ती चल दी। 1 घंटा गुजर जाता है और फिर उसके बाद जो है ना क्लास में एंटर होता है एक फटान, मना किसी को 10 ईयर चाहिए तो आ जाओ। तो एक लड़का था हमारी क्लास में, उसकी बिल्कुल ज़ीरो तैयारी थी, मतलब वो छापता नहीं ना तो वो फेल हो जाता। तो वो गया, वो लेके आ गया फ़ौरन बगैर कुछ सोचे। और बाकी लड़कों ने भी देखा कुछ भी नहीं हो रहा, तो जो है बाकी सब भी गए और सब ने जो है जाके 10 ईयर वगैरह या जिसको नोट्स वगैरह चाहिए थे तो सब ने वो उठा लिया। इनफैक्ट मेरा अपना एक दोस्त जो कि जिसकी इतनी अच्छी तैयारी थी कि जो है मतलब उसे ना रटा हुआ था कि कौन सा टॉपिक बुक के किस पेज पर है, तो वो भी गया और उसने भी जो है बुक लिया और बुक से छापना शुरू कर दिया। बट मुझे तो मेरी अम्मी ने घर से सिखा के भेजा था कि भाई कुछ भी हो जाए चीटिंग नहीं करनी है। तो मैंने जो है अपना पेपर खुद ही से किया। और फिर पेपर से निकलने के बाद जब मेरी उस दोस्त से अपनी बात हुई ना कि यार तुम्हें इतना अच्छा आता था, तुमने क्यों चीटिंग करी, तो वो कहता है कि यार तैयारी तो मेरी थी बहुत अच्छी, लेकिन जो है रिस्क क्यों लूँ, आगे फ्यूचर रखा है पूरा, और जब सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, तो उसमें क्या मसला है। तो खैर हमारे पेपर्स जो है इसी तरह चलते रहते हैं और इसी तरह चलते चलते हमारा सेकंड लास्ट पेपर आ जाता है। और फिर उसके बाद सेकंड लास्ट वाला पेपर वाले दिन भी बिल्कुल सेम इसी तरह की कहानी होती है। बट यहाँ पे बिल्कुल एंड के टाइम पे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो एंट्री मारते हैं हमारी क्लासरूम में, और फिर वो जो है बच्चों को कहते हैं कि सब जो है पर पेपर 1500 रुपये लेके आ जाना, वरना पेपर जो है तुम लोग को देने नहीं देंगे। और पेपर नहीं देने देंगे तो इसका मतलब है सीधा सीधा आप फेल। तो ये सुनकर जो है ना मैं डर गया, और मैंने फिर उसके बाद जो है इस सेंटर से बाहर निकलते ही अपने अम्मी अब्बू को ये बात बताई। अम्मी अब्बू जो है मेरा बाहर ही वेट कर रहे होते थे कि क्योंकि मैं ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मम्मी डैडी टाइप बच्चा था। और फिर साथ मैंने अम्मी अब्बू को फ़ोन ये बात बताई, अम्मी अब्बू ने बोला नहीं कुछ भी नहीं होगा, तुम जाओ ऐसे ही। और जो है मैंने अगले पेपर की तैयारी करी और मैं जो है पेपर देने चला गया। और मुझे डर लग रहा कि मेरे पास आएंगे तो मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि मैं तो पैसे वगैरह कुछ भी नहीं लेके गया था। तो खैर मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ और उसके बाद जो है पेपर हम लोग करना शुरू करते हैं। और उसके थोड़ी देर बाद ही जो है प्रिंसिपल साहब आ जाते हैं, चलो भाई पैसे निकालो। तो वो सारे बच्चों से कलेक्ट करते करते मुझ तक पहुँचते हैं और मैं फिर सिर्फ उनकी शक्ल देख रहा हूँ, मुझे ना रोना आ रहा है कि मैं उनको कहा मेरे पास पैसे नहीं, मुझे प्लीज़ पेपर देने दें ये वो। तो खैर फिर उसके बाद जो है ना हमारे रूम में जो इन्विजिलेटर थे वो कंटिन्यूसली हर पेपर में वही इन्विजिलेटर था हमारे रूम में। तो वो आए और उन्होंने जो है ना फिर प्रिंसिपल साहब को बोला कि नहीं भाई ये जो है ना ये चीटिंग नहीं करता है, ये खुद से करता है, तो इससे ना लें। तो उन्होंने मुझे जो है छोड़ दिया और फिर साथ वो आगे बढ़ गए। और फिर उसके बाद जो है पेपर कंटिन्यू होता है। और मुझे याद है अभी भी अच्छे से, मैं अपना जो है उस वक्त केमिस्ट्री का पेपर था हमारा उस दिन, और मैं जो है ना अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर रहा था, डैट वाज के डिफाइन ऑक्साइड्स एंड सुपर और इट्स टाइप्स। ठीक है, अब अगर बच्चा ये बोलना है कि ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो ये जो है ना जो पुराना सिलेबस था ये उसमें क्वेश्चन होता था। मैंने पेपर दिया 2018 में 9th का, तो अगर तुम लोग 10 ईयर देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। तो मैं अपना ये वाला क्वेश्चन कर रहा था और जो है प्रिंसिपल साहब आते हैं और मैं जो है ना देखता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है जैसे ही कोई भी चीज़ करीब में जो है कोई भी मूवमेंट वगैरह होती है ना तो मैं जो है फ़ौरन नोटिस करता हूँ।
तो मैं देखा प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं और वो चलते हुए आ रहे हैं सीधा मेरी तरफ। मेरी हालत टाइट, मैंने बोला लो भाई फिर से आगे पैसे लेने, अब मैं क्या करूँगा, मेरे तो पेपर चला जाएगा, मैंने इतने सारे मेहनत करके लिखा है, अब मैं क्या करूँगा। तो खैर वो मेरे पास आते हैं और मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, ये लो बेटा तुमने चीटिंग नहीं करी, तुम्हारा इनाम। और गैस करो मुझे कितने पैसे मिले। 500 नहीं, 1000 नहीं, तुम्हारी सोच है कितने मिले होंगे। 5000 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे पूरे 100 रुपये मिले सिर्फ। ठीक है, तो खैर मुझे खुशी भी हुई, लेकिन जो है फिर मैंने बस वो जेब में रखा, मैं बोला बस पेपर कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर सर जैसे ही मैं पेपर कंटिन्यू करने लगा तो भाई साहब मेरा दिमाग पूरा फुल एम्प्टी, मुझे एक लफ्ज़ याद नहीं आ रहा आगे कि क्या था क्या नहीं था। और मैं फिर उसके बाद जो है ना टेंशन में आ गया कि यार पेपर का टाइम ख़त्म होने वाला है, क्योंकि उस टाइम एंड के 20 मिनट बचे थे मेरे ख्याल से, और मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। तो खैर मेरे आसपास जो बच्चे बैठे हुए थे आगे पीछे वो कर रहे थे चीटिंग। जो आगे लड़का था उससे तो मेरी इतनी बातचीत थी नहीं, जो पीछे था वो उससे बातचीत थी। तो मैं जो है ना उससे बोला यार मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे जो है ना अपने नोट से देख के बता दो थोड़ा सा। तो मेरे दिमाग में उसका कहा नहीं यार नहीं पूछता हूँ, अब ये मुझे 100 रुपये मिले चीटिंग ना करने पे ना। बट हुआ यही कि एट द एंड मैंने उससे जो है सिर्फ एग्जांपल बस एक पूछी, मैंने चीटिंग नहीं करी, मतलब पूरा नोट से खोल के जस्ट मैंने उससे एक एग्जांपल पूछी और फिर साथ मुझे जो है चीज़ें याद आ गई। आई कंटिन्यूड माई पेपर और फिर उसके बाद जो है पेपर से निकल के मैंने अम्मी को खुशी खुशी बताया कि जो है देखें आप लोगों ने पैसे लेके नहीं भी देते और जो है मुझसे लिए भी नहीं और मुझे जो है इतने इनाम भी मिला ये वो। और फिर उसके बाद तुम लोग जो मीम्स देखते होगे ना कि अम्मी ने पैसों पे कब्ज़ा कर लिया, ईदी पे कब्ज़ा कर लिया, ईद के टाइम पे जो मीम्स चल रही होती हैं, तो बिल्कुल वही सेम सीन हुआ मेरे साथ भी। अम्मी ने बोला कि लाओ बेटा मैं ये संभाल के रखूँगी और मैंने जो है अम्मी को दे दिया। तो फिर सर अम्मी ने वो काफ़ी टाइम तक संभाल के रखे और फिर उसके बाद मुझे एक दिन मौका मिला तो मैंने जो है वो निकाला और मैंने जाके उसके बाद मैगी निकाल के खा लिया। तो इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि यार ईमानदारी से पेपर करो, आपको ना इनाम मिलेगा। अब मुझे 100 रुपये मिले उस वक्त जो है 100 रुपये होते हो गए कुछ, ठीक है, बट हो सकता है तुम लोग को ज़्यादा मिल जाए थोड़े से। तो यार ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी और अपना पेपर जो है ना खुद से किया करो, क्योंकि आगे अभी जो है ना सब मैट्रिक में तो निकल जाते हैं, इंटर में आके ना फिर उसके बाद पता चल जाता है कौन पढ़ के आया था कौन नहीं पढ़ के आया था। क्योंकि लिटरली मेरे स्कूल से जो है मैट्रिक में 9 का तो मेरा रिजल्ट ना बहुत ही कोई घटिया किस्म का आया था, बताने लायक भी नहीं है। बट इंटर में जो है ना फिर वो पता चल जाता है किसने खुद से पढ़ के आया और कौन खुद से पढ़ के आया था और कौन नहीं पढ़ के आया था। तो यार ये चीटिंग वीटिंग की आदत छोड़ो और ख़ुद से पेपर किया करो, तो अल्लाह की मदद भी फिर साथ होती है और आप पहुंच जाते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली स्टोरी टाइम में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।